गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग दो वर्कशीट्स करेंगे जैसे कि हमारे पास हर मंडे को आती है, एक हिंदी की और एक ईवीएस की। पहले हम हिंदी की कर लेते हैं। आज की हमारी वर्कशीट्स दोनों ही बहुत ज़्यादा इजी हैं, तो हम लोग एक वीडियो में ही कंप्लीट कर लेंगे, हमें अलग अलग वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट से फर्स्ट हम लोग देखते हैं 13A यानी कि हिंदी की वर्कशीट। पाठ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मन के भोले भाले बादल। फर्स्ट चैप्टर हमारी रिमझिम बुक का। आज से हमारी चैप्टर वाइज वर्कशीट्स आनी शुरू हो गई हैं। जो भी चैप्टर हमारी यहाँ पर वर्कशीट में आएगा वो आप साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे अपने बुक में से। तो ये फर्स्ट वाला चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हर वर्कशीट की तरह बच्चे यहाँ अपना सेक्शन, अपना नाम और अपने टीचर का नाम लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। नमस्ते बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे? जी हाँ, आज हम अपने किताब के पहले पाठ मन के भोले भाले बादल के बारे में कुछ बात करेंगे। तो आइए इस पाठ को बोलकर पढ़ते हैं और देखते हैं बादल क्या क्या शैतानी कर रहे हैं। यानी कि आपको ये चैप्टर पढ़ना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं बादल को मेघ, घन, जलधर, जलज आदि नामों से भी पुकारा जाता है? यानी कि बादल के और क्या क्या नाम हुए? मेघ, घन, जलधर, जलज। अगर ये अक्षर कहीं पर लिखे हों तो हमें समझ जाना है कि ये हमारा बादल के बारे में बात हो रही है, यानी कि बादल के ही नाम हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी कि मीनिंग एक ही निकल करके आता है लेकिन शब्द बहुत सारे हों। जैसे बादल अलग शब्द है, मेघ अलग शब्द है, घन अलग शब्द है, जलधर अलग शब्द है और जलज अलग शब्द है, लेकिन इन सब का मीनिंग क्या निकल करके आया? बादल। तो ऐसे शब्द, बहुत सारे शब्द लेकिन समान अर्थ यानी कि अर्थ एक ही हो तो उसे हम लोग पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। आइए कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। तो नीचे हमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा सूर्य। सूर्य रवि, दिनकर, भास्कर। सूरज को हम और किस चीज़ ना, सूर्य को हम किस किस नाम से और जानते हैं? रवि, दिनकर, भास्कर, दिवाकर और सूरज, बहुत सारे नाम हैं। वृक्ष, वृक्ष को और किस किस नाम से जानते हैं? पेड़, पादप, तरु। पानी, जल, नीर, पै। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्द समूहों में उस शब्द पर गोला लगाइए जो उस समूह का समानार्थी पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे आग को हम लोग अग्नि भी बोलते हैं और अनल भी बोलते हैं, लेकिन रवि नहीं बोलते। क्यों? रवि किसका नाम था? रवि तो सूरज का नाम था। ये देखो यहाँ लिखा हुआ। तो रवि अगर हम सूरज को बोलते हैं तो रवि हम आग को तो नहीं बोलते। तो इसलिए आग के हमारे रवि शब्द पर्यायवाची नहीं है, इसलिए रवि को हमने सर्कल कर दिया है। समझ आ गया सभी को? आगे चलते हैं। अब हमें ऐसे ही नीचे चेक करना है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। फर्स्ट है दिन। दिन का हो गया हमारा दिवस, वार। दिवस हम लोग बोलते हैं ना कि आज कौन सा दिवस है, तो आज महिला दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है, तो यानी कि दिवस हो गया हमारा दिन। और वार हम लोग बोलते हैं, वार कब बोलते हैं हम लोग? वार बोलते हैं हम लोग जब रविवार, सोमवार, शुक्रवार, तो वार हो गया हमारा दिन। लेकिन दिवाकर हो गया हमारा सूरज, तो इसलिए हमने दिवाकर को सर्कल कर दिया है। जंगल हो गया हमारा वन, अरण्य, उद्यान। उद्यान होता है हमारा बगीचा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सर्कल किया है उद्यान को। क्यों? क्योंकि उद्यान बगीचा हो गया लेकिन हमें तो जंगल का लिखना था। नेत्र हो गया नयन और लोचन। तन होता है शरीर, तो ये हमारा अलग हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हवा, समीर और पवन। नीर हो गया हमारा पानी।
तो जो चीज़ें अलग हैं हमने उसके मीनिंग भी लिख दिए हैं कि ये क्या है, किसके पर्यायवाची हैं, और साथ साथ सर्कल भी कर दिया है। रेड कलर से जो सर्कल किया है वो हमारे ऑड वन आउट हैं, यानी कि वो उनके मीनिंग नहीं है। किनके नहीं है? इनके नहीं है। आगे चलते हैं। कविता में बादलों के अलग अलग रूपों की बात की गई है। चलिए इनमें से किन्हीं दो रूपों के चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। परियों जैसे पंख लगाए। हमने यहाँ पर एक पिक्चर बनाई है जिसमें हमें ये परी जैसी शेप दिखाई दे रही है और ये इसके पंख हैं। ठीक है, तो हमने ये पिक्चर बनाई है। ये हो गया। नेक्स्ट, ये पिक्चर आप यहाँ पर इस बॉक्स में बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जोकर जैसी तोंद फुलाई, यानी कि जोकर जैसा जो है, यहाँ पर अगर हम इस पिक्चर को देखते हैं, ये देखते हैं, तो यहाँ पर ये हमें जोकर का फेस सा दिखता है और ये इसके पेट, हाथ, पैर यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पर हमने कर दिया इसको छोटा और इस बॉक्स में बना दिया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। आगे चलते हैं। पेरेंट्स के लिए क्या दिया है, वृक्ष के समानार्थी शब्द दोहराते हुए बच्चों को घर में लगाए गए पेड़ पौधों में पानी देने के लिए प्रेरित कीजिए। ये आपको अपने मम्मी पापा की हेल्प से करना है। आप नए नए पौधे भी लगा सकते हैं, जो पौधे पहले से लगे हुए हैं उनमें पानी भी देना है। आगे चलते हैं। 13B EVS की वर्कशीट, इसको भी देख लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आप जानते हैं कि पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पानी के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। क्या आप पानी के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब तो गर्मी है, सर्दियों में भी हम तो एक दिन भी पानी के बिना नहीं रह सकते। घर का कोई भी काम नहीं होगा और हम लोग भी नहीं जी पाएंगे। आज हम पानी के विभिन्न स्रोतों की जानकारी प्राप्त करेंगे। पानी के स्रोत यानी कि सोर्सेज ऑफ वाटर, ये वे स्रोत है जिनके द्वारा हमें पानी प्राप्त होता है, जैसे नदियाँ, तालाब आदि। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है, ये है हमारा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर लुकिंग अराउंड का, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, यानी कि ये भी आपको पढ़ना है, अपने बुक से भी पढ़ना है और वर्कशीट भी कर रहे हैं हम यहाँ पर। चित्र देखकर पानी के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। स्रोत होते हैं कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट लिखा है हमने कुएं से, ये औरत लेडीज कुएं से निकाल रही है। नेक्स्ट है नदी से, नदी हमारी हो गई ये नदी से। झरने से, ये हो गया हमारा झरना। समुद्र से, ये हो गया समुद्र। तालाब से, ये हो गया हमारा तालाब। बांध से, क्योंकि ये नदी के ऊपर बांध बना हुआ है, जब हमें ज़रूरत होती है तो हम बांध से भी पानी निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आपके घरों में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? ये हर बच्चे के घर का अलग हो सकता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं नल से आता है। आप दूसरा लिख सकते हैं कि हमारे घर में तो हम जमीन वाला पानी निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने भूमिगत पानी, समरसीबल वाला जो पानी होता है। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, जैसा कि आपने ऊपर दिखाए गए चित्र में पानी के बहुत सारे स्रोत होते हैं, चित्र में दिखाए गए स्रोतों के अतिरिक्त अन्य स्रोत क्या क्या हैं? तो आपको ये लिखने हैं। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा लिखने हैं जो चित्र में दिए गए हैं पहले से। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर नल से, नल यानी कि जो हमारे घर में सप्लाई का पानी आता है वहाँ से। नेक्स्ट हमारा लिखा है मैंने नहर से, नहर जो महीने में 1-2 बार जैसे खेतों में पानी देना है वहाँ से जो होता है। ट्यूबवेल से, खेतों में पानी देने के लिए हम ट्यूबवेल लगवाते हैं, या फिर भूमिगत पानी समरसीबल से। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है
बच्चों, हमारे जल संसाधन बहुत ही मूल्यवान हैं, लेकिन हमारे दैनिक क्रियाकलापों के कारण ये संसाधन दूषित होते जा रहे हैं। जल संसाधन यानी कि जहाँ से हमें पानी मिलता है, सोर्सेज ऑफ वाटर। तो सोर्सेज ऑफ वाटर हम लोग गंदे करते आ रहे हैं, जिससे जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। अतः हमें इसे रोकना चाहिए। जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों जैसे कि नदियों, झीलों, समुद्रों और भूमिगत पानी के दूषित होने से है। यानी कि जल प्रदूषण हम किसके बोलते हैं? वाटर पोल्यूशन। जब हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर सारे के सारे गंदे हो जाते हैं, जब हम उनको गंदे कर देते हैं, वो पानी गंदा हो जाता है, इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता, तो वो होता है हमारा वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए, बताइए कि इसमें पानी प्रदूषित कैसे हो रहा है, कैसे होता है। हमने यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हैं। एक लिखा है कि हमने इस पानी के अंदर बहुत सारा कचरा डाल दिया, कूड़ा कचरा डालने से। दूसरा कि इस पानी के पास में फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के अंदर से जो केमिकल वाला पानी आता है, उससे भी हमारी नदी खराब हो जाती है। तो हमने ये दो लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमें राइट और रॉन्ग लगाना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। हमें कपड़े नदी के किनारे धोने चाहिए। रॉन्ग। क्यों? क्योंकि नदी में या नदी के किनारे कपड़े धोने से कपड़ों का जो गंदा पानी होता है वो नदी में मिक्स हो जाता है और नदी गंदी हो जाती है। कारखाने से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों को नदियों व समुद्र में फेंकना चाहिए। गलत। फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल वाला पानी हमें कभी भी नदियों में नहीं फेंकना चाहिए, पानी गंदा हो जाता है। हमें नदियों व तालाबों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि हमें कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। गंदे नालों के पानी का निकास नदी में नहीं करना चाहिए। ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि जो गंदे नाले होते हैं उनका पानी गंदा हो जाता है। अगर हम वो पानी नदी में मिक्स कर देंगे तो नदी का पानी भी गंदा हो जाएगा। अब देख लेते हैं फटाफट से पेरेंट्स के लिए क्या दिया है। बच्चों के साथ जल के सदुपयोग व बचाव के बारे में चर्चा करें। बच्चों के साथ डिस्कस करें कि हमें पानी इम्पोर्टेंट क्यों है, हम उसको कैसे बचा सकते हैं, हम उसको अच्छे से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ब्रश करते वक्त नल खुला न छोड़े आदि।